नमस्कार, मैं उपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज है रेशियो प्रोपोर्शन का डे 2। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला कह रहा है आपसे कि कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों में अनुपात 5:3 है। यदि कक्षा की कुल क्षमता 48 थी और 16.67% लड़कियां अनुपस्थित थी, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले बना लेंगे गर्ल फिर बॉय। इनका अनुपात कितना है? 5:3 का अनुपात है। ठीक है, 5:3 का अनुपात है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कि कुल क्षमता, इसका मतलब कितना? 8। दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? दोनों का जुड़ने पर 8 हो जाएगा। 8 बराबर कितना दिया है? 48। 8 बराबर 48। ठीक है, 8 की वैल्यू कितने दी है? 48। 8 की वैल्यू 48। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 6 48। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, 1 की वैल्यू 6। तो लड़की कितनी हो जाएंगी? लड़की हो जाएंगी 30 और लड़के कितने हो जाएंगे? 36 18। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 30 हो जाएगी, लड़कों की संख्या 18 हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा। अब दिया है यहाँ पे कि 16.67% लड़कियाँ अनुपस्थित हो जाएंगी। तो 16 यहाँ से ले लेंगे, 16.67%। तो 16.67% कितना होता है? 1/6 होता है। इतना क्या है? इतना क्या आपका है? अनुपस्थित। तो उपस्थित कितना हो जाएंगे? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कितना हो जाएंगे? तो 5/6। ठीक है ना, उपस्थित कितना हो जाएंगे? 5/6। तो पूछा है आपसे है कि उपस्थित लड़कियों की संख्या। तो उपस्थित लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियां हैं 30 में गुणा कर देंगे 5/6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, 5 5 25। इसका मतलब 25 लड़कियां क्या हैं आपका? उपस्थित हैं। 25 लड़कियां क्या है? उपस्थित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि कांजी भाई ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी को और शेष संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो अब उनके पास शेष संपत्ति कितनी है? देखिए, टोटल दे दिया आपका। कितना है टोटल? टोटल कितना है? टोटल आपका कितना है? 6। टोटल 6 आपका। टोटल 6 हमको मानेंगे अपने से। क्यों मानेंगे? जैसे यहाँ दे दिया है कांजी भाई ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दे दिया 1/2। ठीक है ना, तो आधा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी को दे दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। शेष संपत्ति का 1/3 हिस्सा। शेष संपत्ति का आधा हिस्सा का मतलब कि 6 में से आधा करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है ना, तो शेष का मतलब 3 बचेगा। 3 का 1/3। 1/3 कितना दिया है? 1/3 हिस्सा अपने छोटे छोटे बेटे को दे दिया है। 1/3 का मतलब एक दे दिया हिस्सा। ठीक है, तो बड़ी बेटी को कितना दिया था? 1/2। इसका मतलब 6 का आधा जो आप किए हैं, तो 6 का बड़ी बेटी को कितना दिया है? बड़ी बेटी को कितना दिया है? 3 दे दिया है। आधा 6 का आधा कितना हुआ? 3 हुआ। और फिर छोटी बेटी को कितना दिया है? 1 हिस्सा, मतलब 1/3 इसका। 3 बचा है। 3 का 1/3 का मतलब कितना हो जाए? 1। ये कितना किसको दिया है? ये आपको छोटी को दिया है। ठीक है, छोटी को दिया है। बड़ी को कितना दिया है? 3। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तो अब उनके पास शेष संपत्ति कितनी है? तो शेष संपत्ति कितनी है? ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। 6 में से 4 घटे कितना हो जाएगा? 2। अब पूरी संपत्ति कितनी थी? 6। ठीक है, तो कितना हिस्सा बचा? 1/3 आपका हिस्सा बचा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना? और इसको पहले मानेंगे हम। इसको मान लेंगे कि टोटल कितना है? 6 है। ठीक है, तो आधा दे दिया बड़ी का, इसका मतलब 3 बड़ी को दे दिया, फिर छोटी को दिया 1/3, तो बचेगा 3। 3 का 1/3 मतलब कि एक छोटी को दे दिया, तो बड़ी को 3, छोटी को 1। 3 एक कितना है? 4। तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो पूरा कितना है? टोटल 6 है। तो 2/6, इसका मतलब 1/3 हिस्सा आपके उसके पास शेष संपत्ति बच गई। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3
एक आदमी अपने कर्जे का 3/20 भाग हर महीने चुकाता है। 6 महीने के अंत में 290 रुपये कर्ज शेष रह जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि हर महीने उसने रुपये में कर्ज का कितना भाग भुगतान किया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 3/20 भाग जो दिया है, इसका मतलब 20 उसका क्या है, लोन है। तो कितना चुका रहा है वो, 3 के हिसाब से चुका रहा है वो। कितने महीने चुका रहा है, 6। तो 3 6 का 18, ठीक है, 3 6 का 18। तो देखिए 20 में से 18 घटेगा कितना, 2। कितना का अंतर, 2 का आ रहा है, जो कि 290 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले वो देखिए 3/20 भाग का मतलब कि 20 उसका लोन था, तो 3 के हिसाब से 6 महीने चुकाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। तो 20 में से 18 चुका है तो बचेगा 2। 2 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 290। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 145। ठीक है ना, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 कितना हो जाएगी, 145। एक की वैल्यू 145। ठीक है, तो 3 के हिसाब से चुका रहा है, ठीक है ना। तो एक की वैल्यू 45 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 145 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 400। 3 5 15, 3 चौके 12, 12 1 13 और 3 एकम 3 1 4, 435 रुपया क्या हो जाएगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आंसर कौन आपका है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला कह रहा है आपसे कि 21 38 55 106 में से कितना घटाया जाए कि शेष समानुपात बन जाए। तो समानुपात के लिए बन जाए तो इसमें देखिए घटाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा घटाइए कि जैसे 21 दे दिया है, उसके बाद दे दिया 38, और उसके बाद दिया 55, फिर दिया 106। तो इसमें से क्या, मान लीजिए कि x घटाया जाए, सब में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए। तो घटा लीजिए सब में से x। तो पहला वाला हो जाएगा 21 माइनस x संबंधी 38 माइनस x समानुपात 55 माइनस x हो जाएगा 106 माइनस x। ठीक है, 106 माइनस x। तो इसका हमने नियम 21/x अपान हो जाएगा 38 अपान x। पहले ही क्वेश्चन में बता चुका है कि संबंधी का मतलब क्या होता है, अपान। समानुपात का मतलब बराबर। तो 55 माइनस x अपान क्या हो जाएगा, 106 माइनस x। ठीक है, 106 माइनस x। तो ऑप्शन इसमें रख के देखेंगे, बिना ऑप्शन का नहीं कर सकते। ऑप्शन अगर हम यहाँ ए में 2 रख के देखते हैं तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसमें रखते हैं पहला वाले में, तो 21 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 19। अपन नीचे रखेंगे 38 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 36 बराबर 55 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 53। 106 में से 2 घटेगा 104। एक बराबर है, नहीं है। इसका मतलब कि पहला वाला ऑप्शन नहीं है सही। अगला दो रखेंगे, 4 रखेंगे। अब अगर हम बीच 4 रखते हैं तो देखिए 4 रखें, 21 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 17। 38 में 4 रखेंगे कितना हो जाएगा, 34। 55 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 51। 106 में 4 घटेगा 102। तो 17 ત્યાં 51, 17 छक्का 102। यहाँ हो जाएगा 17 कम 17, 17 दूना 34, 3 कम 3, 3 दूना के 6। इसका मतलब कि देखिए बराबर 1/2 1/2 बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या आपका है, राइट आंसर है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हम इसी तरह सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना, आसानी से हो पाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है ना, वैसे आपका करेंगे गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा, ये आपका बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, तो ये लंबा पड़ जाएगा। ऐसे ऑप्शन से हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि b बटा के a, तो b बटा के a बराबर दे दिया 0.25। तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं, b बटा के a बराबर, इसको लिख सकते हैं 25/100। इसका मतलब 25 कम 25 चौका 100। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितना है, 4।
ठीक है, अब मान रख देंगे, आ जाएगा। तो 2a का मतलब कितना दिया है 4, माइनस b का मान कितना दिया है 1 अपान 2a, 2 गुणे 4, b का मान कितना दिया है 1 प्लस 2/9। ठीक है, 4 दूना का 8 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4 दूना 8 में से 1 घटेगा 7, और नीचे 4 दूना का 8 1 9, 7/9 प्लस 2/9। तो जब हर बराबर रहता है तो अंश क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, बराबर आंसर कितना जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसी तरह अच्छी तरीके से हम वीडियो आपके समझ लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।